फर्स्ट फ्रेम न्यूज में आपका स्वागत है। पुतिन के आगे झुके जेलेंस्की, रूस का कड़ा रुख देख और नाटो से धोखा मिलने पर समझौते का दिया संकेत। रूस यूक्रेन युद्ध की आग में घी डाल रहे अमेरिका और नाटो देश, हाथ सेक रहे पश्चिमी देश, जाने कहां है चीन पाकिस्तान। अमेरिका और नाटो देशों की हुई फजीहत। आइए जानते हैं अपने इस वीडियो में बहुत कुछ विस्तार से। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 14वां दिन है। रूस ने मानवीय गलियारा बनाकर नागरिकों की निकासी के लिए यूक्रेन के 4 शहरों में युद्ध विराम की घोषणा की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी टेलीविजन को दिए एक इंटरव्यू में रूस के साथ समझौता करने के संकेत दिए हैं। इस अमेरिकी चैनल से बातचीत करते हुए जेलेंस्की ने कहा कि वे रूस के साथ समझौता करने के लिए तैयार हैं। रूस के साथ बेलारूस में यूक्रेन के प्रतिनिधियों की 3 दौर की बातचीत होने के बाद जेलेंस्की ने टेलीविजन चैनल के सामने दोनेत्स्क, लुहांस्क और नाटो में यूक्रेन के शामिल होने को लेकर खुलकर अपनी बात रखी। यूक्रेन पर रूस के हमला करने से पहले ही अमेरिका यूक्रेन को नाटो की सदस्यता दिलाने और रूस के खिलाफ खड़ा करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को उकसा रहा था। अब अमेरिका के एक खुफिया अधिकारी ने यूक्रेन को उकसाने के ख्याल से भड़काऊ बयान दिया है। पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाए जाने के बाद अमेरिका की ओर से मिलने वाली अरबों डॉलर की सहयोग राशि बंद होने के बाद इमरान खान ने चीन को अपना नया ठिकाना बनाया है। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद पाकिस्तान अपनी नई जमीन तलाश रहा है। पाकिस्तान की वित्तीय हालत खराब होने पर उसको चीन से $21 बिलियन कर्ज की दरकार है। इसलिए वो चीन के इशारे पर अमेरिका और नाटो देशों के ऊपर जमकर अपनी भड़ास निकाल रहा है। चीन मध्यस्थता के बहाने एशिया का मठाधीश बनने की फिराक में लगा है तो पाकिस्तान अपनी नई जमीन तलाश रहा है। गैर तलब है कि भारत तो यूक्रेन को मानवीय सहायता दे रहा है और उधर अमेरिका जंगी जहाज देने की तैयारी में है। यूक्रेन पर रूस के हमले शुरू होने के दिन से ही भारत दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात कर शांति की अपील कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से करीब 3 बार और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से करीब 2 बार बात कर चुके हैं। हर बार उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से कूटनीतिक बातचीत के जरिए समस्या का हल निकालने की बात कही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठकों में भी भारत का रुख भले ही तटस्थ रहा हो, लेकिन वह वहां भी दोनों देशों के बीच शांति बहाल करने के लिए मजबूती के साथ अपनी बात रखता है। भारत ने दोनों देशों से हर प्रकार की दुश्मनी मिटाने की अपील की है। भारत ने सभी निर्दोष नागरिकों, भारतीय नागरिकों को यूक्रेन से निकालने के लिए सुरक्षित तथा निर्बाध मार्ग की मांग की है। उधर रूस यूक्रेन युद्ध में चीन का असली चेहरा भी अब दुनिया के सामने उजागर होने लगा है। उसने रूस को अपना कूटनीतिक साझेदार बताते हुए दोनों देशों के युद्ध में मध्यस्थता करने की पेशकश की है। इसके साथ ही वह अपनी विस्तारवादी नीति के जरिए ताइवान पर वर्चस्व स्थापित कर एशिया का मठाधीश बनना चाहता है। हालांकि चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने सोमवार को ताइवान के मुद्दे पर यूक्रेन से अलग बताया है और इन दोनों की तुलना नहीं करने की बात कही है। उन्होंने ताइवान को चीन का अविभाज्य हिस्सा बताते हुए उस मुद्दे को चीन का आंतरिक मामला भी बताया है। बताते चले कि चीन स्वशासित द्वीप ताइवान को एक विद्रोही प्रांत के रूप में देखता है और उस पर अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है। इसके साथ ही वह पूरी तरह से अपनी ताकत का इस्तेमाल भी कर रहा है। उधर पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाए जाने के बाद अमेरिका की ओर से मिलने वाली अरबों डॉलर की सहयोग राशि बंद होने के बाद इमरान खान ने चीन को अपना नया ठिकाना बनाया। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अब पाकिस्तान अपनी नई जमीन तलाश रहा है। हालांकि कूटनीतिक तौर पर यह आशंका
आशंका पहले ही जाहिर की जा चुकी है कि दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति में रूस, चीन, पाकिस्तान का एक अलग गलियारा तैयार हो सकता है, जो अब स्पष्ट तौर पर दिखाई भी दे रहा है। अपनी नई जमीन तलाशने के फिराक में युद्ध शुरू होने के पहले ही पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए रूस का दौरा भी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि संकट के इस दौर में पाकिस्तान को रूस को अपना साथ देकर नई जमीन देता है या नहीं।